नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी20 न्यूज रोजाना ताजा तरीन खबरें आपको उपलब्ध कराता रहता है। देखते रहिए टीवी20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम कृपाशंकर पाठक है। ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश के हम अध्यक्ष हैं। वर्तमान समय में आजमगढ़ जनपद में जिस प्रकार से मजदूरों के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन द्वारा ऑटो रिक्शा चालकों के पदाधिकारियों को परेशान किया जा रहा है। उनके इस प्रकार के रवैये से जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि मजदूरों के संगठन को समाप्त करने की दिशा में प्रशासन द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मेरे ऊपर जो भी घटनाएं हुई, चाहे कोतवाली में मुझे हिरासत में लिया गया, चाहे मुझे सिधारी थाने से परेशान किया गया, चाहे अनेक मामलों में पुलिस प्रशासन इस समय गाड़ियों का चालान 5,000, 10,000, 12,000, 8,000 जिस तरीके से किया जा रहा है, यह प्रश्न मैं तो प्रशासन से ही करना चाहता हूं कि जहां एक तरफ आप उत्तर प्रदेश में किसी को रोजी रोटी दे नहीं पा रहे हैं, वहीं ऑटो रिक्शा चालक अगर किसी तरह से खेत बेचकर, जमीन बेचकर, अपने परिवार का गहना बेचकर, ऑटो रिक्शा लेकर के मजदूरी करके, लोगों की सेवा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, सरकार उसको भी चलने नहीं दे रही। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जैसे कि चालान अगर किया जा रहा है, किसी बात पर यदि हिदायत देनी है, चालान करनी है, तो ठीक है, हम इस बात से सहमत हैं कि प्रशासन का काम है कहीं न कहीं अगर कोई गलत है तो उसे बताना चाहिए, समझाना चाहिए, और जो चालान की प्रक्रिया है उसमें कम और बेश की व्यवस्था भी है। लेकिन इसका मतलब कि किसी को, एक आम ऑटो रिक्शा चालक जो किसी तरह से गरीबी से जी रहा, कर्जा लेके गाड़ी चला रहा, 8,000, 10,000, 12,000, 5,000 रुपए का चालान महीने में 4 बार अगर ये लोग करेंगे तो यह बताइए कैसे गाड़ी चलाएगा। और वही ऑटो रिक्शा सरकार के द्वारा जो बेचा जा रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, वन टाइम टैक्स लिया जा रहा है, वन टाइम टैक्स आप 15 साल के लिए ले रहे हैं, और चलने के लिए परमिट केवल 10 साल की। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं आजमगढ़ के राजनीतिक दलों से भी अपील करता हूं कि मजदूरों के ऊपर इस प्रकार के जो कुठाराघात किए जा रहे हैं, आप सभी लोग, सभी राजनीतिक दल के लोग गरीबों मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। इस बात को सभी लोग अपने अंदर रखें, अपने अंदर विचार करें। अगर आपके समझ में आता है तो आप सभी लोग मजदूरों के ऊपर हो रहे कुठाराघात पर निश्चित रूप से चिंता करें। और जैसा कि मेरे साथ भी ये जो कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है, इसमें भी तमाम बातें उठ के आई। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मैं तो कहता हूं कि मेरी तो दुश्मनी किसी भी व्यक्ति से नहीं है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से नहीं, लेकिन मुझे जिस तरीके से आरोपित करने का काम कहीं न कहीं लोगों ने किया, तो मैं तो समझता हूं कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है और मेरी किसी से कोई ऐसा दुराव है कि जो व्यक्ति मेरे खिलाफ कोई एप्लीकेशन दे। और यह भी सत्य है कि प्रशासन को किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, किसी ने कोई मेरे खिलाफ कोई बात नहीं कहा, लेकिन प्रशासन जब उससे सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, ये ऊपर से आदेश है। तो मैं तो बहुत साफ तौर पर सभी राजनीतिक दल के लोगों से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सारे राजनीतिक दलों से मैं अपील करना चाहता हूं कि गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ जिस तरह से, अगर वर्तमान सरकार में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर यह मंशा है कि फर्जी स्टैंड नहीं चलेंगे, तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं, या
श्रीमान अवनीश अवस्थी जी से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में कितने स्टैंड बनाए, कितने स्टैंड ऐसे बनाए जहां से आप संचालित कर रहे हैं लोगों को, जहां से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति है, अगर आप किसी को चलने नहीं देंगे रोड पर और आप गाड़ियां बेच रहे हैं, गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, लोग खरीद रहे हैं, उस पर आप टैक्स लेते हैं। अब आप जरा सोचिए, परमिट का टैक्स, रोड का टैक्स, ड्राइवर अपना चालान का टैक्स, इसके बाद डीजल पेट्रोल जो लेते हैं 20-25 रुपए का डीजल पेट्रोल की कीमत हम 100-125 रुपए दे करके लेते हैं। इस प्रकार से तमाम टोल टैक्स, पेनाल्टी टैक्स कितना लेंगे आप? हम इतना टैक्स देते हैं, हम आपको, हमारे इसी टैक्स से आप सभी लोगों को, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह मिलती है और जो काम करने वाले हैं जिनको हम तनख्वाह देते हैं, हम मुल्क के मालिक बन के रहते हैं।